तारिक बस स्टॉप पर खड़ा अपनी ऑफिस बस का इंतजार कर रहा था कि अचानक एक शानदार सेडान कार उसके सामने रुकी। कार से एक साहब फौरन बाहर निकले और उन्होंने तारिक के हाथ में जोर से हिलाया। सर, आपको आखिरकार हमने ढूंढ ही लिया। हम आपके प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए बहुत पुरजोश हैं। तारिक हैरान रह गया। उसने कभी इन साहब को नहीं देखा था और ना ही उसका कोई प्रोजेक्ट था। उन साहब ने तारिक को अपनी कार में बिठा लिया। मैं अहमद खान हूं, वेंचर कैपिटलिस्ट। हमें पता चला है कि आप एक बड़े सरमायाकार हैं और आप नए बिजनेस प्लान्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तारिक ने समझाने की कोशिश की कि वो तो एक छोटे से ऑफिस में क्लर्क है, मगर अहमद खान ने उसकी बात को उसकी शफकत और सादगी समझा। सर, आप जैसे बड़े लोग हमेशा सादगी से जिंदगी गुजारते हैं। कार एक आला शान होटल के सामने रुकी। अहमद खान ने तारिक को एक शानदार कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाकर बिठाया, जहां पहले से ही कई बिजनेस लोग मौजूद थे। सबने मिलकर तारिक का पुरतपाक इस्तकबाल किया। एक साहब ने कहा, सर, हमें आपकी शोहरत के बारे में पता चला है। आपने गुज़िश्ता साल जो सरमायाकारी की थी वो बहुत मशहूर हुई थी। तारिक समझ गया कि ये सब किसी गलत फहमी का नतीजा है, मगर उसने फैसला किया कि वो इस मौके से लुत्फ उठाएगा। पहले बिजनेस ने अपना पुरजई प्लान पेश किया। सर, मेरा एक ऐसा आइडिया है जिससे पूरे पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। मैं बांस से कार बनाने का प्लान लेकर आया हूं। तारिक ने गहरी सोच में डूबे हुए अंदाज में सर हिलाया। बहुत दिलचस्प आइडिया है, मगर क्या बांस की कार का इंजन बांस का ही होगा? इस सवाल पर पूरा कमरा हंस पड़ा। दूसरे बिजनेस ने अपना प्लान पेश किया। मैं एक ऐसी ऐप बना रहा हूं जो बिल्ली और कुत्तों की जुबान को इंसानी जुबान में तर्जुमा करेगी। तारिक ने संजीदा होकर पूछा, और अगर बिल्ली सिर्फ म्याऊं ही कहेगी तो आप उसका तर्जुमा क्या करेंगे? इस सवाल पर पेश करने वाला कुछ देर के लिए खामोश हो गया। तीसरे बिजनेस ने एक और अनोखा प्लान पेश किया। सर, मैं एक ऐसी कंपनी बना रहा हूं जो बारिश के पानी को स्टोर करके उसे मिनरल वाटर के तौर पर बेचेगी। तारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा ख्याल है, मगर क्या आपने सोचा है कि जब बारिश नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? ये सिलसिला कई घंटों तक चलता रहा। हर कोई तारिक को अपना अपना प्लान दिखाता। तारिक हर प्लान पर ठंडे दिलो दिमाग से गौर करता और ऐसे सवाल पूछता जो उनके प्लान्स की कमजोरियां जाहिर कर देते। इसके बावजूद सब यही समझते थे कि वो एक बड़े सरमायाकार हैं जो उनके प्लान्स को परख रहे हैं। दोपहर के वक्त तारिक को होटल के आला शान रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाया गया। खाने के दौरान अहमद खान ने तारिक से पूछा, सर, आपने तो अब तक किसी प्लान में दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्या आपको कोई ऐसा प्लान चाहिए जो वाकई अनोखा हो? तारिक ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो बस देख रहा हूं कि लोगों के पास कितने तख्लीकी ख्यालात हैं। शाम होते होते तारिक के पास मजीद कई बिजनेस लोग आए। एक ने ऐसे जूते बनाने का प्लान पेश किया जो चलते चलते मोबाइल फोन चार्ज कर सकें। दूसरे ने ऐसी कमीज का आइडिया दिया जो पसीना सूंघकर उसकी भूख खत्म कर दे। तीसरे ने ऐसा तकिया बनाने का प्लान दिया जो सोते वक्त ख्वाबों को रिकॉर्ड कर सके। तारिक इन तमाम प्लान्स को सुनकर हैरान था कि लोग किस तरह के ख्यालात लेकर आ रहे हैं। वो हर एक को ये कहकर रुखसत करता कि वो उनके प्लान्स पर गौर करेगा। दरअकीकत वो उनकी तख्लीकी सलाहियत से मुतासिर था, चाहे उनके ख्यालात कितने ही अजीबो गरीब क्यों ना हों। अचानक होटल के कमरे का दरवाजा खुला और एक और साहब दाखिल हुए। उन्होंने बराह रास्त तारिक से मुखातिब होकर कहा, मैं समझता हूं कि यहाँ कोई मेरा नाम हम है। मैं वो तारिक अहमद हूं जिसके लिए आप सब ढूंढ रहे थे। सारे कमरे में खामोशी छा गई। असल सरमायाकार आ चुका था। तारिक ने उठकर असल सरमायाकार का हाथ मिलाया। खुशामदीद, मैं तो बस आपका इंतजार कर रहा था। उसने सबको समझाया कि ये सबे गलतफहमी थी और वो तो बस एक आम क्लर्क था जो बस स्टॉप पर खड़ा था। सब लोग हैरान रह गए। असल सरमायाकार तारिक अहमद ने सबको बताया कि वो वाकई नए बिजनेस प्लान्स में सरमायाकारी करना चाहते हैं। उन्होंने तारिक की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, आपने तो मेरी तरफ से बहुत अच्छा काम किया है। क्या आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे? आप में तो सरमायाकार बनने की तमाम सलाहियत हैं। तारिक ने यह पेशकश कबूल कर ली। इस वाक़े ने उसकी जिंदगी बदल दी। आज वो एक कामयाब सरमायाकार है और हमेशा नौजवान बिजनेस लोगों की मदद करता है। वो कहता है कि उसकी कामयाबी का राज उस दिन की गलतफहमी है जब लोगों ने उसे सरमायाकार समझ लिया था। आज भी जब वो नए बिजनेस प्लान सुनता है तो मुस्कुराता है और कहता है, कौन जानता है शायद इनमें से कोई प्लान भी ऐसा हो जो मेरी जिंदगी बदल दे, जैसे उस दिन की गलतफहमी ने मेरी जिंदगी बदल दी थी।